पेट्रोल की कीमतों का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह से महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से कीमतें जो बढ़ रही हैं अफोर्डेबल नहीं है। प्राइसेस जो हैं वो थे मॉडल के हिसाब से, उस कीमतें ज़्यादा हैं। पेट्रोल वगैरह इतना महंगा है, कारोबार है नहीं हमारा। गाड़ियों की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं। पहले आमदनी होती थी गाड़ी के ऊपर 20,000 रुपए, 5,000 कमाना मुश्किल है। कार तो छोड़ ही दे, बाइक नहीं चला सकते हम। हमें ऐसा नया पाकिस्तान नहीं चाहिए था। इमरान खान हमेशा कहता रहता है कि भाई घबराना नहीं है। भाई कैसे नहीं घबराएं हम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं हूं आपकी मेजबान सोबिया कुतुब और आप देख रहे हैं बोल नेटवर्क। पेट्रोल की प्राइसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हर चीज पहुंच से दूर होती जा रही है, चाहे वो अशिया खुरूनोश हो या कीमती लग्जरी आइटम। ऐसे में हम मौजूद हैं कराची के कार संडे बाजार में और यहाँ हम आने वालों से जानेंगे कि तब्दीली की इस महंगाई ने उनके ऊपर क्या असर डाला है, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में क्या फ़र्क पड़ा है। आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक गाड़ी के ओनर मौजूद हैं और आइए हम इनसे जानते हैं कि कितनी सीसी की इनकी गाड़ी है और ये क्यों बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? अस्सलाम। अरसलान, आप मुझे ये बताएं कि आप गाड़ी कितनी सीसी की है? आप 800 सीसी। 800 सीसी की है, तो आप क्यों बेच रहे हैं इसे? पेट्रोल बहुत महंगा हुआ पड़ा है तो इस वजह से निकाल रहे हैं। मोटरसाइकिल रखेंगे, क्या लगता है आपको प्राइसेस नीचे आएंगी? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। महंगाई की वजह से गाड़ियों के रेट में कोई फ़र्क पड़ा है? कीमत तो मैडम गाड़ी की कंडीशन और मॉडल के हिसाब से लगाई जाती है। अभी जिस तरह ये 2004 मॉडल है तो इसके 360 370 रेट लग रहे हैं, लेकिन मैंने डिमांड 390 की हुई है, तो मुझे जो अच्छा ऑफर देगा उसको मैं सेल कर दूँगा। जी, इस वक्त हमारे साथ एक ख़रीदार मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि कितनी सीसी की गाड़ी ये लेना चाहते हैं और इनकी रेंज कितनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम रिजवान अली है। अच्छा रिजवान, हमें ये बताएं कि कितनी सीसी की गाड़ी खरीदना चाहते हैं? मैं 1100 सीसी खरीदना चाहता हूँ। मेरी रेंज है 7.5 लाख रुपए, मगर इस वक्त 2000 की गाड़ी कम से कम 8 लाख रुपए, 8,75,000 रुपए पे मिल रही है। वही गाड़ी पेट्रोल महंगा होने से पहले 5-5.5 लाख रुपए की थी। आज पेट्रोल महंगा होने के बाद वही गाड़ी 8 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए पे पहुँच चुकी है। और मैं मतलब मज़ीद 3 हफ्ते से घूम रहा हूँ। 3 हफ्ते से घूमने के बावजूद भी मुझे कोई गाड़ी रेंज में नहीं मिल रही। अगर रेंज में मिल रही है तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी लो है, लेने का दिल ही नहीं कर रहा। और अगर जो पसंद आ रही है तो वो बजट में नहीं आ रही। 0 मीटर गाड़ी की तरफ अगर हम कन्वर्ट हो रहे हैं तो डॉलर की वजह से वो उतनी महंगी हो रही है, वो इतनी कॉस्टली आ रही है कि मतलब ले ही नहीं पा रहे। और पेट्रोल की महंगाई की वजह से तो बस आग लगी पड़ी हुई है गाड़ियों में। तो महंगाई के हवाले से हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? इमरान साहब जो भी हैं, आप हमारी महंगाई कम कर दें प्लीज़। लिहाजा बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। कार तो छोड़ ही दें, बाइक नहीं चला सकते हम। मतलब हमें सदर जाना है, यहाँ से सदर जाने के लिए 1 लीटर पेट्रोल लगे, 135 रुपए का हम पेट्रोल लगा के जाएं। कितनी सीसी की गाड़ी है? ये 1600 सीसी। 1600 सीसी की गाड़ी है, तो इतनी महंगाई के दौर में आप अफोर्ड कैसे कर रहे थे? इसी वजह से तो सेल करने आए। और ये आप देखें कि कितनी बड़ी मार्केट है। ज़्यादा जो हैं लोग वो सेल करने के लिए आए हैं, परचेजर बहुत कम है यहाँ पर। तो महंगाई की वजह से फ़र्क पड़ा है गाड़ियों की कीमतों में? अब बहुत फ़र्क पड़ा है। अभी मिडिल क्लास के लिए तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। अपर क्लास को तो कोई इशू भी नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए और लोअर क्लास तो ये सोच सकता है, सिर्फ ख्वाब देख सकता है। बाकी मिडिल क्लास के लिए तो सबसे ज़्यादा सफ़र तो वही कर रहा है अभी। एक तरह से अगर ये कहें कि मिडिल क्लास ख़त्म हो रही है तो सही बात। जी बिल्कुल ख़त्म हो रही है और बुरे तरीके से ख़त्म हो रही है। तो हुकूमत को इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? इमरान खान हमेशा कहता रहता है कि भाई घबराना नहीं है। भाई कैसे नहीं घबराएं हम। तो घबराना बंद। हाँ, अब घबराना बनता है। ये बताइए कि आप गाड़ी क्यों सेल कर रहे हैं और कितनी सीसी की गाड़ी है आपकी? 1000 सीसी की गाड़ी है VXR अल्टो, और सेल करने की वजूहत यही है कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें और पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ रहे हैं आए दिन, कोई इनको कंट्रोल है नहीं। अभी तक कोई डील हुई, किसी से बात हुई? मार्केट बाजार है, आ रहे हैं, डिमांड पूछ रहे हैं। तो कितनी ऑफर मिली? 430, 440, 470 की डिमांड है मेरी। आपकी 470 की डिमांड है। ये गाड़ी बेच के आप कोई दूसरी गाड़ी लेंगे या बाइक चलाएंगे? जी बाइक भी खुश हैं हमारे हमें बाइक, और हो सकता है कुछ अरसे में साइकिल भी आ जाए। क्या नाम है आपका? आफ्ताब। आफ्ताब साहब, ये बताएं गाड़ी खरीदना है? जी हाँ बिल्कुल। कितनी रेंज है आपको? 2.5-3 तक की। 2.5-3 तक की। तो कौन सी गाड़ी लेने की? मेरान या अल्टो मिल जाएगी। मेहरान या ऑल्टो, तो कोई मिली, कोई नज़र आई? मिली हैं, लेकिन ये है कि वो प्राइसेस जो हैं वो जो जिस हिसाब से हम देखना चाह रहे थे मॉडल के हिसाब से, उस हिसाब से कीमतें ज़्यादा हैं। आपको लगता है कि जितनी पेट्रोल की प्राइसेस हाई होती जा रही हैं तो क्या गाड़ियों पर भी फ़र्क पड़ा है? गाड़ियों की कीमतों में, उसकी खरीदो फरोख्त में फ़र्क आया है? फरोख्तों में, ख़रीद में तो मतलब वैसी है जैसे मार्केट आम चलती है, लेकिन जो गाड़ियों का प्राइस है उसमें फ़र्क आया कि वो कम होने की बजाय उल्टा बढ़ गई हैं। उल्टा बढ़ 3 लाख की थी वो 3.5 से 4 लाख तक के पहुँच गई हैं।
गाड़ी सेल करने आए हैं आप, तो ये बताएं कि कौन सी गाड़ी है आपके पास और क्या डिमांड है आप? ये होंडा सिटी है मेरे पास, 2010 का मॉडल है, तो ये मैं सेल करने आया था गाड़ी। तो कोई किसी से बात हुई, कोई बात बनी? नहीं, बात किसी से नहीं है कि मार्केट में इतना वो है नहीं, रश वगैरह है नहीं, ख़रीदार नहीं है कोई, और पेट्रोल इतना महंगा है कि गाड़ी की मतलब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कुछ भी, तो इसलिए सेल कर रहे हैं गाड़ी। सेल करने की क्या वजह है? यही वजह है, पेट्रोल वगैरह इतना महंगा है, कहाँ से पेट्रोल पूरा करेंगे, कारोबार है नहीं हमारा। तो ये बताएं कि गाड़ी बेचने के बाद फिर क्या लेंगे? गाड़ी बेचने के बाद फिर मोटरसाइकिल रखेंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत मुश्किल है कि इतना पेट्रोल डालेंगे तो खाएंगे ही नहीं हम कहीं। तो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहिए? हुकूमत को यही कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता कर दे, मेहरबानी आप लोगों की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जोहेब। जोहेब, गाड़ी खरीदना है, जी जी, तो क्या रेंज है आप? यही 6 से 7 लाख तक की खरीदते हैं, पर यहाँ पर आए तो 9-10 से वो कम गाड़ी नहीं जो हम लेने आए हैं। कौन सी लेना चाहते हैं? ये मेहरान चाह रहे हैं हम 2008 मॉडल मिल जाए। महंगाई की वजह से गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पे असर पड़ा है? कोई रेट्स में कोई फ़र्क आया है? महंगाई हो गई है और बहुत ज़्यादा, यानी कि पेट्रोल देखो तो पेट्रोल इतना महंगा 138 से 40 तक पहुँच चुका है, और गाड़ी लेने जाओ जो 5-6 लाख की होती थी वो 8 से 9 लाख की पहुँच चुकी है अभी। तो इस हवाले से हुकूमत को कुछ कहना चाहिए? भाई हमें ऐसा नया पाकिस्तान नहीं चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। अगर ऐसा नया पाकिस्तान होता हम कभी भी वोट डालने इमरान खान को नहीं जाते। कितनी रेंज है आपकी और कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं? गाड़ी तो मैं मतलब मेरी रेंज तो तकरीबन यूँ समझ लें 5.5-6 लाख रुपए तक की रेंज है। बाकी ये कि कोई अच्छी डिग्गी वाली गाड़ी मिल जाए, या तो लियाना आपको पता है कि पॉसिबल है इसने में, और एक बलिनो, ये 2 ही गाड़ियाँ हैं क्योंकि 1300 सीसी में आती हैं, तो ये है कि थोड़ी सी अफोर्डेबल हैं। महंगाई में आप अफोर्ड कर लेंगे ये गाड़ी? मेरे हिसाब से तो एक बाइक, एक और एक गाड़ी, ये दो हर घर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम रिक्शा टैक्सी में भी जाएंगे तो आपको पता है वो पेट्रोल तो जाहिर सी बात है, अब क्या करें, अब हुकूमत को कुछ चाहिए कुछ करे, क्योंकि अभी 138 रुपये चल रहा है, कुछ कम ही करे, क्योंकि पहले वाले रेट पे लाएं इसको। अब कन्वेंस वाले भी तो आपको पता है ना 1000 रुपये दे दें छोटी जगह, यानी कि 500 रुपये दे दें। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहिए? हुकूमत को पैगाम यही है कि आवाम के वैसे ही बुरे हालात चल रहे हैं, अभी थोड़ा सा ख्याल करें। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शेब मौजूद हैं और शेब खुद भी डीलर हैं। शेब, आप हमें ये बताएं कि आप खुद भी डीलर हैं, तो गाड़ियों की ख़रीदो फरोख्त में कोई फ़र्क पड़ा? कोई इनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो आपको लगता है कि आवाम जो है ना अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रही कि वो लग्जरीज़ जो है ना वो अफोर्ड कर सके? आवाम जो है ना वो गाड़ी खरीदने की तो वो दूर की बात है, वो चला ही नहीं सकती है, क्योंकि कारोबारी माली तौर पे तो आवाम बहुत टूट चुकी है, क्योंकि कारोबार नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आमदनी नहीं है। आमदनी कमा हम 1000 रुपये रहे हैं, खर्चे हमारे 2000 रुपये के हो गए, क्योंकि आटे चीनी के रेट आपको पता है कितने ऊपर बढ़ चुके हैं। तो अब इस मुल्क में मुश्किल है कि जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत है कि हम लोग यहाँ जी सकेंगे। हुकूमत के होते हुए हम जी नहीं सकते, आवाम नहीं जी सकते। आवाम नहीं जी सकता, आवाम मर रही है, गरीब आवाम को तो इमरान खान साहब रोड पर लिया है ना, पूरे दिन काला पीला होना, मकैनिकों के पास जाना, उसमें भी रोटी नहीं मिल रही। घर पे आते हैं परेशानी कि बच्चों का क्या होगा, मेहनत तो करनी है ना इंसान को। लेकिन इमरान साहब तो ये कहकर आए थे कि जी वो गुर्बत का खात्मा करेंगे, लेकिन लगता है कि अब गरीब का खात्मा होने जा रहा है। ये बिल्कुल गरीब का खात्मा हो रहा है। मेरी 2 बेटियों का साथ है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मोबाइल की 7 दुकानों का मालिक हो गया, दुकानें ख़त्म करके गाड़ियों का काम शुरू कर लिया मैंने, तो पागल थोड़ी हूँ कि मेरी आमदनी ख़त्म हो गई। लड़के थे उनको भी सैलरी नहीं दे सकते, किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहे दुकानों के हम लोग। तो मुझे ये बताएं कि गाड़ियों की जो खरीदो फरोख्त का जो काम है, ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ा है इसमें? कीमतों में कोई फ़र्क आया? कीमतों में ये फ़र्क है कि एक गाड़ी पहले हफ्ते में बिकती थी, अब महीना लग जाता है, 1.5 महीना लग जाता है एक गाड़ी बेचने में। और पहले आमदनी होती थी गाड़ी के ऊपर 20,000 रुपये, 5,000 रुपये भी नहीं, कमाना मुश्किल है। कौन सी गाड़ी आप? ये मेरी टोयोटा करोला SR है, एल्टिज SR 1.6 2011 का मॉडल है। कोई डील हुई? डील हो रही है, पर जो ब्रोकर हजरात हैं वो अपने अपने पैसे लगा कर जा रहे हैं। कोई बायर है, जेन्युइन बायर मिल नहीं रहा है अभी बाज़ार के अंदर। तो क्या वजह है? बाज़ार की वजह ये है कि पेट्रोल भी महंगा हो गया है, फिर गाड़ियों की कीमतें भी महंगी हो गई हैं, और जो जेन्युइन बायर है वो बाज़ार से गायब है। यहाँ पे बाज़ार में कोई भी जेन्युइन बायर है नहीं। यहाँ डीलर हजरात हैं, मेरी अभी 23 लाख रुपए की चीज़ है, 19 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, 20 लाख रुपए इनफ, इससे ज़्यादा नहीं लगा रहे। कोई गाड़ियों की कीमतों में कमी आई है या ज़्यादा बढ़ गई है? नहीं, कमी तो किसी भी चीज़ में नहीं आई है। यहाँ तक कि गाड़ी के टायर्स हो गए, या गाड़ी का पेट्रोल हो गया, या अदरवाइज़ कोई भी पार्ट हो गया गाड़ी का, सारी चीज़ें जो है ना डबल हुई हैं अभी ये इसी साल के अंदर। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, गाड़ियों की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं, और जो पैसे मिलने चाहिए एक्सपेक्टेशन जो है वो है नहीं, यहाँ पे मिल नहीं रही है मुझे। महंगाई के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? अल्लाह पाक हिदायत दे,
हमारे हुक्मरान को, बड़े बड़े जो ओहदों पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को हिदायत दे। गरीब आवाम का कोई साथ नहीं दे रहा। तब्दीली की इस महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। बढ़ते हुए पेट्रोल प्राइसेस ने आवाम का जीना दुश्वार कर दिया है। बड़ी गाड़ियों वाले छोटी गाड़ियों की तरफ आते जा रहे हैं और छोटी गाड़ी वाले बाइक की तरफ आते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कल को आवाम सिर्फ साइकिल तक महदूद हो जाए। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे कोई इकदाम उठाए जिससे पेट्रोल प्राइसेस भी नीचे आए और आवाम को भी रिलीफ मिल सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोबे कुतुब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।